नमस्कार। आज हम रेलवे एनटीपीसी की अब तक की सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम चर्चा करते हैं दिसंबर से लेके मतलब कि जनवरी तक या वर्तमान तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। उसके अलावा दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वो है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? और सेरीकल्चर जो होता है उसका संबंध होता है रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे जो पूछा गया है वो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है वो आपके 1986 में आया था। इसके अतिरिक्त आपसे और भी प्रश्न जैसे अधिनियम के जो पूछे जाने संभावित है उनमें से एक है आपके आरटीई का एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आरटीई एक्ट जो है वो आपके 2009 में आया था। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके अतिरिक्त आपसे एक और जो अधिनियम खास तौर से पूछा जा सकता है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम था वो आपके 1972 में आया था। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम, राजस्थान से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो उनसे संबंधित, जीके से संबंधित प्रश्न, मैथ्स रीजनिंग से संबंधित ट्रिक्स आदि रेगुलरली अपडेट किए जाएंगे। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। और चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें ताकि हम एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्नों को ठीक से समझ पाएँ। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में स्थित है। तो आप इसे यूं भी याद रख सकते हैं कि शिमला मिर्च अगर बनानी है तो उसमें क्या डाला जाता है? आलू। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है दिल्ली में। आप इसका साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, तो एक बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे जारी करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपके श्रीनगर में से लेह को जोड़ने का कार्य करता है, श्रीनगर से लेह। यदि हम बात करें इसी के साथ, तो इसका नाम वर्तमान में बदल के यहाँ पे जो सुरंग स्थित है उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अटल सुरंग की अगर हम बात करें लंबाई की, तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त ये पूछा जा सकता है, जो अटल सुरंग है वो किससे किसे जोड़ती है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने का कार्य अटल सुरंग करती है। इसके अतिरिक्त आपसे अगला प्रश्न जो पूछा गया वो है, बिम्स्टेक के सदस्य कौन नहीं है? बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के लिए देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑप्शंस मेरे ध्यान में नहीं है क्या थे, बाकी बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो प्रमुख सदस्य आप छोटी सी ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक के साथ आपको ये सभी सदस्य याद हो जाएंगे। तो जो ट्रिक है हमारी वो है भाभू
बांसुरी थाम ने, भाभू बांसुरी थाम ने। तो भा से जो आपके देश बनेगा वो बन जाएगा भारत, भू से बन जाएगा आपके भूटान, और बांसुरी के बा से बन जाएगा आपके बांग्लादेश, और श्री से बन जाएगा आपके श्रीलंका। इसके अलावा था से बन जाएगा आपके थाईलैंड, मैं से बन जाएगा आपके म्यांमार, और ने से बन जाएगा नेपाल। तो इस तरह से जो इसके सदस्य हैं वो है भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन कब भेजा गया था? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि मंगल से संबंधित है वो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। अगला सवाल है लोकसभा सदस्यों की कुल सीटें कितनी होती है? लोकसभा में जो सीटें होती है वो आपके कितनी होती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो है 550। नेक्स्ट जो संभावित प्रश्न है आप ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्यों की सीटें होती है? वो है 250 सीटें। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया था खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे वो पूछा गया प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। तो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो आपके थी टाइम फॉर नेचर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न था वो था आपसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपसे और जो संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उनमें से एक है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस जो आपके मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं आपके कलहण। आपसे ये भी पूछा जा सकता है राजतरंगिणी के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना होगा कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीन क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया तीसरे खेलो इंडिया गेम। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो इनका आयोजन हुआ था गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो था
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया था, मतलब कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। ये जो पंक्ति है ये है बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक। इसके अतिरिक्त आपको इनकी जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की वो ध्यान में रखनी है। तो इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो था पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था आपके 1527 में। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें लड़ने वाले कौन कौन थे? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के मध्य। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो भी हम लिख लेते हैं। पानीपत सेकंड जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 1556 में, और ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ये दिया गया आपके अच्युतम नंबूदरी को। अच्युतम नंबूदरी जो है इनका संबंध कहाँ से है ये आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध केरल से है। एक आपसे पूछा जा सकता है इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी मलयालम, मलयालम के लेखक थे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? तो देखिए शास्त्रीय भाषाएं जो है आपके वो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और इन 6 को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि अगले प्रश्न के लिए हम तैयार रह पाएँ। तो सबसे पहली सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय भाषा पूछी जाए आपसे तो वो है तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। एक है आपके संस्कृत जो कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त आपके जो भाषा है वो है मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है। ये 3 भाषाएं हुई, और अगली जो भाषा है वो है तेलुगु जो कि वर्तमान जो तेलंगाना है उस क्षेत्र के अंदर खास तौर से बोली जाती है। नेक्स्ट आती है आपके कन्नड़ जो कि कर्नाटक में अधिकांश रूप से बोली जाती है, और अंतिम है उड़िया जो कि ओडिशा में बोली जाती है। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे पूछा गया प्रश्न था URL की फुल फॉर्म क्या है? तो URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सीरियल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी मेरे दिमाग में क्या दूसरा पॉइंट चल रहा था तो वो भी लिखा ही देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए USB की फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ वहाँ पे करेंगे आप यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और जो संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं वो बन सकते हैं वाईफाई की फुल फॉर्म बताइए। तो वाईफाई होता है आपके वायरलेस फिडिलिटी। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि BOB में जो मर्ज हुए हैं उन बैंकों के नाम बताइए। तो BOB में आपके 2 बैंक वर्तमान में मर्ज हुए हैं, जिसमें से एक है विजया बैंक और दूसरा बैंक जो है वो है देना बैंक। इसके अलावा आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है PNB में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, एक तो है OBC बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा है आपके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
UBI, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आपके दिल्ली से लेके और वाराणसी तक चली थी। तो आपको याद रखना है, दिल्ली से वाराणसी तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। एक आपसे पूछा गया रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि जो चेचक है वो किससे होता है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके अतिरिक्त आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसमें पूछा गया था 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं। यानी कि प्रश्न तो ये था 7 सिस्टर राज्यों में कौन नहीं आता है, लेकिन हम पूरे 7 सिस्टर राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है वो सभी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो जो 7 राज्य हैं उनके लिए हम एक ट्रिक काम में लेते हैं छोटी सी, के अम्मी में अन्ना मंत्री, अम्मी में अन्ना मंत्री। तो आप यूँ याद रख सकते हो कि कोई अम्मी है जो कि कभी कभी क्या बन जाती है, मंत्री बन जाती है। तो अन्ना मंत्री, अम्मी में अन्ना मंत्री। ए से आपके बन जाएगा असम, मी से बनेगा मिज़ोरम, में से बनेगा मेघालय। उसके बाद आगे आता है आपके ए, तो ए से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट आता है मंत्री के ना के लिए आ जाएगा आपके नागालैंड। और मैं से बन जाएगा आपके मणिपुर। और लास्ट जो 3 है इससे बन जाएगा त्रिपुरा। तो ए से बन गया असम, मी से बन गया मिज़ोरम, मैं से बन गया मेघालय, ए से अरुणाचल प्रदेश, मैं से मणिपुर, ना से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न था मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो है राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है वो है तंजावुर में, और तंजावुर जो है वो भी आपके कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है राजराजेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो इसी का अन्य नाम है बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राजराज प्रथम ने करवाया था। और आपसे यदि पूछ लिया जाए राजराज प्रथम जो थे ये कौन थे, तो ये खुद एक चोल शासक थे। तो चोल शासन काल में बनाया गया मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर, जिसी का ही अन्य नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के अब तक सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो अब तक भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसकी डेट आपको ख़ास तौर से ध्यान रखनी है। 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ था। और इस समय गवर्नर आपके जो जनरल कौन था, तो जनरल डायर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो प्रश्न है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है या वर्गीकी के पिता जो है वो है कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है।
एक आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था संविधान सभा का विचार किसने रखा था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा, तो ये रखा था M.N. रॉय ने, M.N. रॉय। एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया पलासी का युद्ध कब हुआ। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किनके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, तो अंग्रेज़ों की तरफ से था, और इसके विरुद्ध जो था वो थे बंगाल के सिराजुद्दौला। इसके अतिरिक्त इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़, तो क्लाइव का जो गीदड़ था वो था मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का ही मतलब कि एक मंत्री था। एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया था फिक्की की स्थापना कब हुई। तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। एक आपसे पूछा जा सकता है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, तो फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नई दिल्ली में। फिक्की के आपसे अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए तो उनका नाम है उदय शंकर। इसके अतिरिक्त आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जैसे नेक्स्ट प्रश्न है BCCI के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो ये है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था UNSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो UNSC का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके सदस्य कितने हैं। तो इसके सदस्यों की अगर आपको संख्या याद रखनी है तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है, छोटी सी रेस, और इस रेस के आगे R लगा दीजिए, यानी कि फ्रेस या फास्ट रेस। तो F से बन जाएगा फ्रांस, ये स्थायी सदस्य हैं इसके 5। दूसरा आता है आपके रूस, और A से जो बनेगा वो आपके बन जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और C से जो बनेगा आपके वो होगा चीन, और E से जो बनेगा वो होगा इंग्लैंड यानी कि UK या ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था बार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो बार्क का जो मुख्यालय है वो आपके स्थित है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो ये ध्यान में रखते हुए, और अगला पार्ट बना दिया जाएगा जिसमें आपको और भी प्रश्न जो पूछे गए हैं वो सारों का एक साथ यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।